Facebook Live. I don't know who all will join, who will not join. मुझे नहीं पता, ठीक है, but it's just the first video and first try. It happens. It could be a debacle. It could be anything. So होता है, जैसे हर किसी के होता है वैसे मेरे भी मन में है, बहुत सारी बातें हैं मेरे भी मन में, राइट. लेट्स सी कौन आते हैं. लोगों को आदत है नहीं आने की, अपनी आदत है रोज़ करने की, हर एक चीज़ करने की. इट्स फाइन, फैंटास्टिक, आई डोंट केयर. सीखना है तो लोग सीखेंगे, नहीं सीखना है नहीं सीखेंगे. अच्छी चीज़ है, हर किसी को अच्छी लगे कोई ज़रूरी तो नहीं. मुझे अच्छी लगती है, मेरे लिए अच्छी है, मैं कर रहा हूँ. आपके लिए अच्छी नहीं है, आप शायद इसको नहीं प्रेफर करेंगे, पर इट्स ओके. कोई आए नहीं आए, काम करना अपना काम है. मैं जो बात करना चाह रहा था, जो लोग आएंगे तो वो देखेंगे, बाद में लाइव देखना होगा तो उनको डजंट मेक एनी सेंस कि मैं किसी के लिए वेट करता रहूँ, राइट. तो जो मैं कहना चाह रहा था ये कि एक जो बहुत नंबर वन स्किल होती है सीखने की, वो होती है अडेप्टेबिलिटी. जब तक आप किसी चीज़ को अडेप्ट नहीं करते तब तक आपकी परेशानी कभी ख़त्म नहीं होती. आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप डेंटिस्ट हो सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, आप IAS ऑफिसर हो सकते हैं, क्लर्क हो सकते हैं, मिनिस्टर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं आप. लेकिन अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे तो आप कहीं आगे बढ़ नहीं पाएंगे. अडेप्टेबिलिटी इज़ नंबर वन स्किल. अडेप्टेबिलिटी इज़ नंबर वन स्किल. सो मुझे नहीं पता इस लाइव में जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे या कोई ज्वाइन नहीं करेगा तब तक मुझे पता चलना भी नहीं है, क्योंकि ये शायद इसी तरीके से डिज़ाइंड है कि नहीं पता चलेगा. तो ठीक है, कोई बात नहीं. पहला है ना, नंबर वन स्किल है अडेप्टेबिलिटी. अडेप्टेबिलिटी अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको अडेप्टेबिलिटी के लिए कुछ सेंसेस समझना होगा, क्योंकि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारी स्मेल करने की कैपेसिटी, हमारी टेस्ट करने की कैपेसिटी, हमारी फील करने का, हमारे सुनने का, या जो हम देखते हैं, राइट, ये सारी चीज़ें इधर ही है, राइट. ये सारे सेंस ऑर्गन्स हैं. बाकी पूरा बॉडी में भी होता है, लेकिन जैसे टच किया तो कुछ फील हुआ. एयर भी आपके स्किन में टच करता है तो कुछ ना कुछ फील होता है, और वही हमारे दिमाग में सेट हो जाता है, फिक्स हो जाती है एज अ मेमोरी. इसी तरीके से जब हम कुछ सोचते हैं तो आखिर सोचते हैं तो क्या सोचते हैं. हम सोचते हैं कुछ पिक्चर्स पे, हमें याद आती है कुछ स्मेल, और हमें याद आती है कुछ स्मेल के साथ साथ कुछ टेस्ट, और ये सारी चीज़ें मिला के जब कुछ फीलिंग भी आती है कई बार. जैसे मान लीजिए अचानक ठंड होती है, तो कई बार क्या होता है ना कि ठंड होती है और आपने वो सुन रखा है कि यार ठंड में तबीयत ख़राब होती है, और गलती से कभी आपकी बचपन में तबीयत ख़राब हो गई होगी और किसी ने बोल दिया होगा कि ठंड आती है तो इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है. तो कई लोगों को तो ठंड आती है और ठंड सुनते ही तबीयत ख़राब हो जाती है. किसी ने बोल दिया सामने ठंड तो उनकी तबीयत हो गई ख़राब. होता है, आप जानते हैं, अपने आसपास में देखा होगा आपने, राइट. कई लोगों को बोला जाता है कि यार ये करोगे तो आपको शुगर हो जाएगी, और उनको शुगर हो जाती है. तो हमें बोलना भी चाहिए, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि कौन किस तरह से ले रहा है चीज़ों को. आज हमारा फोकस आपके हेल्थ के ऊपर नहीं है. आज फोकस हमारा ये है कि चाहे जो कुछ भी हो, जब हम लर्न कर रहे होते हैं तो हम कैसे लर्न करें, आखिर क्या करें हम उस लर्निंग में कि वो लर्निंग हमारी बहुत ही बेहतरीन हो. वो लर्निंग हमारी बेहतरीन होने के लिए लर्निंग हमारी बेहतरीन होने के लिए हमें इन सेंस ऑर्गन्स का यूज़ कैसे करना है, इसके ऊपर कल हमने क्लास में लिया था. कुछ लोग थे, उनको अच्छा लगा होगा. शायद आज वीकेंड होने की वजह से बहुत सारे नहीं आ रहे हैं. हालांकि मैं अलग सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि वीकेंड होने की वजह से लोग आ सकते हैं, क्योंकि वीकडेज में लोग थोड़े बिजी होते हैं एंड ऑल दोस थिंग. लेकिन यहाँ शायद थोड़ा ऑपोजिट है. इट्स ओके, रॉन्ग टारगेटिंग, रॉन्ग ऑडियंस, एंड राइट, ये सारी टाइमिंग एंड ऑल दोस थिंग, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, राइट. नथिंग इज देयर विच can't be done, right.
मुझे ये भी नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हाँ, 2 लोग आए हैं, अखंड जी आए हैं और भावना जी आई हैं। थैंक यू, राइट। आप लोगों का आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग चाहे तो कुछ कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको देख नहीं सकता, आपको मैं ही दिखूँगा, और आप बस कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ये हो सकता है, राइट। थैंक यू फॉर दिस मोटिवेशन आप लोगों का आने के लिए। मैंने कल की क्लास में इस बारे में बात की था कि कैसे हम अपने विजुअल्स को यूज़ कर सकते हैं एडेप्टेबिलिटी के अंदर, चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए। कल के सेशन में आपने देखा होगा, जिन लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, जो नहीं है वो देखेंगे, आज नहीं तो कल देखेंगे। ये सारी चीज़ें हैं कि जब हम अपने विजुअल्स, अपने इमेजिनेशन को हम करते हैं, तो इमेजिनेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इमेजिनेशन के अंदर भी कोई एक दो चीज़ नहीं होती। इमेजिनेशन के अंदर कलर होता है, उसका कलर का टेम्परेचर होता है, राइट। वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कलर कितने ब्राइट हैं, राइट, उसका शेप साइज़ कैसा है, लाइफ साइज़ इमेज है, स्मॉल इमेज है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं विजुअल्स के अंदर। तो जब आप पढ़ाई करते हैं, या आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, या किसी कोई भी जो सीख रहा होता है, कुछ भी जब हम सीख रहे होते हैं, तो जब या फिर हम जब कई बार ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं, तो भी, राइट, कि थैंक यू अखंड भाई। राइट। सो जब क्लासेस हम दे रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं, तो विजुअल्स का रोल इतना बड़ा होता है कि अगर हमने उस चीज़ से रिलेटेड एक दिमाग में इमेज क्रिएट कर लिया। कई बार मैं लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि पुलिस मैन, अगर मान लीजिए कि एक पुलिस वाले की बात की जाए, तो आप भूल जाएंगे, चेहरा भूल जाएंगे। लेकिन जब आप एक पुलिस मैन का एक इमेज बनाएंगे, जिसकी ऐसी मूछें हों, और उसने अपने हेयर को रेड कलर में कलर करके रखा है, तो शायद आप उसको भूल नहीं पाएंगे, राइट। तो इसी तरीके से जो भी विजुअल्स हम किसी भी चीज़ से रिलेटेड दिमाग में क्रिएट करते हैं, वो हमारे दिमाग में टिकी हुई रह जाती है, राइट। और इसी तरीके से कुछ ऑडियो होता है, कुछ हम सुनते हैं, और ओल्फैक्ट्री कहते हैं इसको, ओल्फैक्ट्री। तो जो हम सुनते हैं वो भी हमारे दिमाग में रह जाता है। कई बार हम रास्ते में जा रहे होते हैं, तो जाते जाते क्या होता है कि हमने कुछ सुन लिया और हमारा मूड अपसेट सा हो जाता है। और ये सुनना जो है ना, वो भी बहुत खतरनाक होता है, ऑटोमेटिक होता चला जाता है, क्योंकि हमारा जो है वो सबकॉन्शियस माइंड एक्ट में आ जाता है, राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड जब हमारा एक्ट में आता है, तो हम चाह के भी उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ऑटो मोड में है। वो कोई ऐसा तो है नहीं कि आप जब चाहें तब उसको शट डाउन कर दें, आप जब चाहें उसको तब ऑन कर लें। इतना कमांड तो हमारा होता नहीं है, यूजुअली हमारा होता नहीं है, कमांड किसी का भी नहीं होता है। आप देखिए, कुछ बोला, जैसे मैं कई बार अपसेट होता हूँ, तो मेरी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाती है, थोड़ी अलग टाइप की लैंग्वेज में यूज़ करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाह कुछ और रहा हूँ, हो कुछ और रहा है, और वो जब मैच नहीं करता और कंटिन्यूसली मेरे ऊपर प्रेशर बनना शुरू होता है, तो मेरी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाती है। इट्स ओके, वो है, सबका है सबकॉन्शियस माइंड, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, मैं ऐसे ही रिएक्ट करता हूँ, क्योंकि शायद मैं ऐसे ही हूँ, उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें वर्कआउट करते 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 ही सीखेंगे, और मैं सिखाऊंगा भी, वर्कआउट करते हुए ही सिखाऊंगा। तो द थिंग इज कि ओल्फैक्ट्री का यूज़ हम कैसे लर्निंग के लिए कर सकते हैं, विजुअल्स का यूज़ हम कैसे लर्निंग के लिए कर सकते हैं। स्मेल इंसानों में थोड़ा होता है, कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं होता है। टेस्ट भी थोड़ा होता है, नहीं होता है, क्योंकि हर एक चीज़ को टेस्ट से हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जब हम कोई भी चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए हम स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा बेसिकली सिखाता हूँ, कम्युनिकेशन सिखाता हूँ, तो मैं उसी की बात करूँगा कि स्पोकन इंग्लिश और कम्युनिकेशन जब हम सिखा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हमने कोई स्मेल और टेस्ट ऐसा क्रिएट किया जो हमारा फेवरेट है, मैं फेवरेट की बात करूँगा। जैसे कुछ लोगों को कॉफ़ी बहुत पसंद है, कॉफ़ी की जो ग्राउंडेड कॉफ़ी होती है ना, उसकी एक अलग ही स्मेल होती है। उस स्मेल को आप किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। तो वो स्मेल आपने क्रिएट किया कुछ भी नया करने से पहले। या अगर आप मान लीजिए कि एक मीटिंग में है और आप चाहते हैं कि लोग समझें, तो कॉफ़ी की एक स्मेल ऐसी होती है जो बहुत डिस्टिंक्ट स्मेल होती है, बाकी सारे स्मेल को जो है ना, वो दबा देती है, सप्रेस कर देती है। तो व्हाट वी कैन डू इज़, वी कैन से कि अरे यार, कॉफ़ी की स्मेल बड़ी अच्छी आ रही है। तो जैसे आपने बोला ना, कॉफ़ी की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, तो हर कोई सोचना शुरू कर देगा कॉफ़ी की स्मेल कहाँ आ रही है, और उसी मोमेंट में आपने कोई बात बोल दी, तो वो लोगों के दिमाग में स्ट्राइक कर जाती है। जैसे अभी मैं बोल दूँ आपको कि कितनी अच्छी परफ्यूम की खुशबू आ रही है, आपके रूम में आपने परफ्यूम लगाया क्या, या आसपास कोई परफ्यूम लगा के घुसा है क्या, तो एक अंडरस्टैंडिंग अपने आप दिमाग के पास चली गई, वो मैसेज चले जाते हैं, न्यूरो के थ्रू होता है ये। और वो
स्मेल आ गई, और अभी मैं आपको बोलूँ कि आप बहुत अच्छे इंग्लिश बोलने वाले हैं, बहुत जल्दी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाले हैं, आप मानिए या मत मानिए, इस बात पे यकीन कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन ये चीज़ आपके अंदर चली गई, राइट। वो बिलीफ और वैल्यू, वो चीज़ बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ी समय के बाद बात करेंगे। नाउ द थिंग इज़ कि जैसे ही हमारे दिमाग में ये बात स्ट्राइक की, अच्छा स्मेल, और उसके साथ हमने कर लिया, तो जब भी आप उस काम को करेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे, ट्रस्ट मी, वो स्मेल आपकी अच्छी आएगी, और वही चीज़ आपके मूड को एलिवेट करती रहेगी। और अ, ये चीज़ें जब आपको एलिवेट करते रहेंगे, मूड को आप अपलिफ्ट करते रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपका दिन जो है सो बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाएगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसी तरीके से आप कुछ बोल सकते हो कि आपके आसपास, जैसे मान लीजिए कि आपकी टीम अगर कहीं काम कर रही है या आप कहीं पर बैठे हुए हैं, तो आप लोगों से बात कर सकते हो कि वहाँ के गोलगप्पे बहुत टेस्टी है, या वहाँ के फूड, वहाँ का पिज़्ज़ा बहुत बढ़िया है। तो जैसे आपने बोला ये पिज़्ज़ा बहुत बढ़िया है, और उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट दिया, तो वो स्टेटमेंट माइंड के अंदर हमेशा के लिए रह जानी है, ठीक है। और जैसे अभी मैं बोलूँ कि डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा होता है, और आपके दिमाग में इमेज है कि डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत बढ़िया है, राइट। तो कोई पर्टिकुलर पिज़्ज़ा आपके दिमाग में होगा, वो जैसे ही कोई पर्टिकुलर पिज़्ज़ा आपके दिमाग में होगा, वो पिज़्ज़ा आएगा आपके दिमाग में, उससे होगा क्या कि वो टेस्ट आएगा, वो इमेज आएगा, और तब मैं अगर बोलूँगा, ओके, इंग्लिश में हम एवरीडे एक्टिविटी बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आई ऑलवेज वेक अप इन द मॉर्निंग। अब क्या हुआ, वो उस इमेज के साथ ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में सेट हो गई, तो अब आपके दिमाग में आपको याद करने की कभी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि प्रेजेंट सिंपल क्या होता है। प्रेजेंट सिंपल मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, राइट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपके दिमाग में सेट हो गया, पिज़्ज़ा आएगा तो बोलेगा ओके, आई लाइक पिज़्ज़ा। आप कभी आई एम लाइकिंग पिज़्ज़ा बोलेंगे ही नहीं, यू विल ऑलवेज से आई लाइक पिज़्ज़ा, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी नेचुरल। तो आप देखिए, आई लाइक पिज़्ज़ा बोलने से आपको अब ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, ग्रामर जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पिज़्ज़ा याद करना है और आपको याद आ जाएगा, राइट। और ये एक बार में नहीं होगा, दो बार में नहीं होगा, दो तीन बार चार बार करेंगे तो अपने आप होना शुरू हो जाएगा। नाउ इसी तरीके से इमेज भी आया, तो इमेज जब आता है, विजुअल्स आता है, तो विजुअल्स कितने क्लियर हैं, पिज़्ज़ा का कलर आता है या नहीं आता है, पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स आपके दिमाग में इमेज आता है या नहीं आता है, राइट। ये सारी चीज़ों को हम ख्याल करके करेंगे, और इसी तरीके से हम जब किसी को हैंडल कर रहे होते हैं, मैं यूजुअली जब बच्चों को हैंडल करता हूँ और अच्छे मूड में रहता हूँ, तो मैं ऐसे ही हैंडल करता हूँ। आज भी मैंने मेरे बेटे को बोला कि लेगोज का इमेजिन करो, एंड इंस्टेंटली ही आस्क्ड मी कि पापा तुम्हारा कौन सा फेवरेट लेगोज था, मैंने जो आज तक इतने बिल्ड बनाए हैं। तो मैंने कहा कि मुझे वो तुम्हारा जो 3 हेड्स वाला था ना, वो बहुत पसंद आया था, जो तुमने बनाया था, वो क्या बनाया था तुमने। तो उसने खुद ही बोला, पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं रहता है। तो उसने बोला कि मैं बनाऊं क्या, मैं बोला यस बनाओ, और आज उसने सबसे लंबा बना दिया एकदम विद इन मिनट्स, इट डिडंट टेक हिम टाइम, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। और जैसे मैंने बोला कि चलो अभी तुम्हें मैं वहाँ लेके चलता हूँ, ट्यूशन लेके चलता हूँ, अभी मैं ट्यूशन छोड़ के आ रहा हूँ, तो वो ही वॉज वेरी हैप्पी, हैप्पीली ही वेंट। लेकिन यूजुअली पढ़ाई के नाम पे उसको बहुत इश्यूज होते हैं। तो एक छोटी सी हरकत आपके किसी को भी मूड एलिवेट कर सकती है। उसके लिए आपको स्मार्टली थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा, आपको भी लर्न करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, राइट। विजुअल्स कैसे काम करेंगे, ऑडिटरी कैसे काम करेगा, तो कुछ अच्छा सुनाइए, लोगों को बताइए, कोई अच्छा गाना याद दिलाइए, और उसके बाद अपनी बात बोल दीजिए, राइट। तो एक कोई अच्छा सा सॉन्ग या कुछ अच्छा कोई सुनना चाहता है, वो आपने बताया और आपने अपनी बात फिर उनको बता दी, तो वो उनके दिमाग में रह जाएगी, वो उनको हैप्पीनेस देगी। तो ये काम अगर हम करेंगे, तो इसी तरीके से हमारी लर्निंग भी और बेटर होती चली जाएगी, राइट। कोई पढ़ाई कर रहा है, उसका थोड़ा मूड अच्छा कर दिया और उनको फिर पढ़ने के लिए बिठा दिया। पढ़ने की हालांकि और भी टेक्नोलॉजी है, जो मैं आगे धीरे 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 ऐसे ही संडे के फेसबुक लाइव में, संडे को यूजुअली अब फेसबुक लाइव ही करेंगे, ठीक है। कोई धीरे धीरे लोग यहाँ भी आना शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा वैसे लोग आते चले जाएंगे, क्योंकि दुनिया में कभी भी आप एक चीज़ याद रखिए कि कभी भी आप पहली बार जब कुछ करते हैं, तो
डिबैकल होता ही होता है। मेरे साथ तो ऐसा ही कि पहली बार डिबैकल होता ही है, तो मैं इसको चेंज करने की भी कोशिश नहीं करता हूँ। मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, पहली बार में तो मेरे साथ डिबैकल होगा ही होगा। तो चीज़ें होंगी नहीं होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, अब इसकी चिंता ज़्यादा नहीं करता। पहले ये चीज़ें मुझे वरी करती थी। अर्लियर दीज थिंग्स यूज टू वरी मी अलॉट। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता था, लेकिन अभी ठीक है, अभी मैंने इसको कवर अप कर लिया कि ठीक है, होगा तो होगा, क्या कर सकते हैं। अभी वो जो खराब है उसको, ऑलरेडी खराब को और बेटर नहीं किया जा सकता, हम नहीं बेटर कर सकते। तो ऐसे ही फेसबुक लाइव पे ही बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे संडे के संडे, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। कल हमने कुछ किया भी था, तो भावना जी, अगर आप बता सकती हैं कि कल हमने जो किया था उसमें कुछ कमेंट में आप अगर बताएं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो बहुत अच्छा लगेगा। राइट, कीजिए, थोड़ा टाइप कीजिए, क्योंकि आप लाइव नहीं दिखेंगी। राइट, आप अखंड भाई भी लाइव नहीं दिखेंगे, और कोई भी हो, कोई भी हो जो इस चीज़ को देखेगा आगे, वो यही सारी चीज़ें देखेगा, डजेंट मैटर कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमें भी इन चीज़ों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। इसी पर्पज़ से मैं आ रहा हूँ, और बहुत जल्दी इसको और भी बहुत बेहतर करके और बहुत सारी जगहों पे आना जाना सब शुरू हो जाएगा। राइट, और दुनिया तो यही चाहती है ना, पीपल वांट समथिंग। व्हाट डू दे वांट, यही आपको देना है। राइट, यू वांट टू लर्न, यू कैन लर्न। इफ यू डोंट वांट टू लर्न, यू विल नॉट नेवर लर्न। राइट, मैं बचपन में कभी कुछ सीखना नहीं चाहता था, मैंने कभी कुछ नहीं सीखा। बड़े होकर मैं सीखना चाहता था, मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं बहुत कुछ और ज़्यादा सीखना चाहता हूँ, मैं और ज़्यादा सीख रहा हूँ, और धीरे 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 मेरी सीखने की भूख बढ़ती चली जा रही है, सिखाने की भी भूख बढ़ती चली जा रही है। मैं बहुत कंफर्टेबल होता चला जा रहा हूँ, और भी कंफर्टेबल होता चला जाऊँगा। अब तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो द थिंग इज़, ये जो टेस्ट मैं कर रहा हूँ चाय का, राइट, ये अभी मैंने फेसबुक लाइव में पहली बार जो किया है, ये फिक्स्ड हो गया, क्योंकि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। राइट, मेरे साथ 2 लोग हैं इस फेसबुक लाइव में, पहले फर्स्ट फेसबुक लाइव में। राइट, मेरा पहला व्हाट्सएप क्लास आज भी याद है मुझे, 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को दिया था मैंने। उसमें तो कोई आया ही नहीं था, आई वॉज ऑल अलोन। मैंने रिकॉर्ड किया और डाल दिया, ठीक है, जो भी हुआ। अभी ये भी है, ये भी जाएगा, रिकॉर्ड होगा और जाएगा। राइट, यूट्यूब पे भी जाएगा, फेसबुक पे भी जाएगा, हर जगह जाएगा। राइट, क्योंकि ये याद रखिए कि यही एक दिन माइलस्टोन बनेगा, यहीं से एक दिन बहुत सारे लोग आने वाले हैं, और जो लोग इसको आज देख रहे हैं वो कल देखेंगे, परसों देखेंगे, और फिर यही बातें करेंगे वो कि थैंक यू भावना जी, यस्टरडे क्लास वाज ऑसम। राइट, और क्या था, कुछ बताइए थोड़ा और डिटेल में, मैं तब तक बातें कर रहा हूँ, आप चाहे तो लिख सकती हैं। राइट, क्योंकि ये सारे जो है ना, जो भी आप कमेंट डाल रहे हो, ये सारे एज इट इज़ जब रिकॉर्डिंग होगी ना, वो सारी जाएंगी। तो मैं खुल के बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बोलूँ मैं। आखिर जो मेरे अपने हैं, चाहने वाले हैं, जो मेरा सोचते हैं, वो लोग अगर मेरा साथ दे रहे हैं तो उनसे साथ क्यों ना मांगूँ मैं। आखिर दुनिया में किसी न किसी साथ के बिना कुछ आज तक किसी ने किया नहीं है। ह्यूमन इज सोशल बीइंग, हम इंसान सोशल बीइंग हैं। राइट, आज ही एक कोटेशन मैंने अपडेट भी किया है। राइट, इट सेज, जैसे एक पुरानी कहावत है ना, यू कैन टेक अ हॉर्स टू द रिवर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक द वाटर। सो इन द सेम वे, मतलब एक घोड़े को आप नदी तक ले जा सकते हो। पुरानी कहावत है, क्योंकि पहले लोग घोड़े पे चला करते थे, तो घोड़ों को ही कहावतें हुआ करती थी। राइट, ये कार वार तो अभी 100 साल की बातें हैं, मैं घोड़ों की बात कर रहा हूँ, जिस जमाने में घोड़ों पे चलते थे लोग। तो यू कैन टेक अ हॉर्स टू द रिवर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक द वाटर। राइट, तो इसी तरीके से आज का ही एक कोटेशन मैंने डाला है, यू कैन इम्पार्ट द नॉलेज टू अ पर्सन, यू कैन गिव अ नॉलेज टू द पर्सन बट यू कैन नॉट मेक हिम थिंक। राइट, एक इंसान को सोचने का तरीका बदला नहीं जा सकता। राइट, और यही चीज़ हम करने वाले हैं। यहाँ आने के बाद आपके सोचने का तरीका, लर्न करने का तरीका, वो सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। इसमें टाइम लगेगा, इट्स ओके। राइट, टाइम लगने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। राइट, 2 लोग आए हैं, ये 2 लोग चाहते हैं, मेरे साथ खड़े रहना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। मेरे पास कम से कम 2 लोग हैं। यही 2 लोग कब 20 बनेंगे, कब 200 बनेंगे, कब 2000 बनेंगे, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही लोग बढ़ते हैं। हर किसी की शुरुआत ऐसे ही बेबी स्टेप्स से ही होती है।
कोई भी दुनिया में आज तक बेबी स्टेप्स के बिना आगे नहीं बढ़ पाया, राइट। ये बेबी स्टेप्स हैं, ऐसे ही बढ़ेंगे हम। ओके, सो आप लोग हाँ चाहे तो वो लाइक सिंबल्स एंड ऑल दोस्तों वो भी बीच बीच में देते रहिए, राइट। तो मुझे भी अच्छा लगेगा, राइट। आप लोग जो बातें भी आपस में कर रहे होंगे तो वो मुझे सुनाई नहीं देनी है और ये रिकॉर्डिंग पे नहीं आनी है। ट्रस्ट में रिकॉर्डिंग मेरे एंड पे हो रही है, मेरी फेसबुक कर रहा है रिकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, so learning with live sense organs, right, या लर्निंग तो है, ये तो बढ़िया चीज़ होती है। तो ऐसे ही भावना जी हम लोग बाकी लोगों के साथ भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग के साथ हम जब बातें करते हैं ना तो हम उनको भी कर सकते हैं। हम सेल्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी हम बहुत सारी अपनी चीज़ों को यूज़ करते हैं, हम करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो फिर धीरे धीरे अपने आप लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। ये तो सब जानते हैं ना कि लोगों से अच्छी बातें करो एंड ऑल दोस थिंग, राइट। लेकिन होता क्या है ना कि हम अच्छा ही हमेशा सोचें, कोई ज़रूरी तो नहीं होते। लेकिन हाँ ठीक है, धीरे 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 जब हम अच्छा ही सोचने लगेंगे तो 24 घंटा हम अच्छे में ही रहेंगे, ये भी होना शुरू हो जाता है, राइट। तो जब हम सेंस ऑर्गन्स के साथ यूज़ करते हैं, अभी अगर और भी बहुत सारे लोग होते तो मैं उसको करता, क्योंकि भावना जी के साथ ऐसा कर चुका हूँ। अखंड भाई हैं या नहीं वो पता नहीं चल रहा है मुझे, यहाँ पे 2 दिखा रहा है तो 2 ही होंगे, राइट। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर 20 ही आएंगे तभी मैं करूँगा, राइट। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी को भी, राइट, पूछे आंख बंद करके कि अच्छा एक बात बताओ, पहाड़ दिख रहे हैं तो कैसे पहाड़ दिख रहे हैं, राइट। उनको थोड़ा और नज़दीक से देखो, थोड़ा बड़ा करके देखो, राइट। तो क्या होता है ना, जब भी आप किसी चीज़ को बड़ा करके देखते हैं ना, लाइफ साइज इमेज में देखते हैं, तो वो चीज़ आपके क्लोज होती चली जाती है। आप चाहते हैं किसी चीज़ को दूर करना तो बोलिए कि हाँ इसको थोड़ा दूर करके देखो ना, थोड़ा दूर करो, थोड़ा सा तो दूर करो, एंड देन व्हाट यू विल सी कि वो अपने आप लोगों की इमोशंस वगैरह उसके साथ जो एसोसिएटेड होती हैं वो बेटर होती चली जाती है। हालांकि इसमें मैं प्योर ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही किसी टीचर को, एक ही किसी ट्रेनर को मैंने सीखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी लर्निंग के अंदर, बहुत सारी चीज़ें मैंने की हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। मैंने एल रॉन हबर्ट की भी बुक्स बहुत सारी पढ़ी हैं, उनसे सीखा है मैंने। श्री राम वर्मा जी को भी बहुत फॉलो करता हूँ मैं, राइट। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, राइट। टॉनी रॉबिन्स हैं, वो तो मेरा उनसे लाइव सेशन लेना, उनसे बिल्कुल 1-to-1 सामने बैठ के उनसे सीखना, टॉनी रॉबिन्स से सीखना, ये तो मेरा एक ड्रीम है, राइट। चाहे उसके लिए कुछ भी हो, अभी वो ड्रीम ख़त्म नहीं हुआ है मेरा, वो मैं करूँगा ही करूँगा, एक न एक दिन करूँगा। आज के डेट में वो लाइव दिखते हैं तो मैं देखता ही देखता हूँ, राइट। आज ही उनका एक स्टेटमेंट मैंने जो है सो नोट किया है और वहाँ पे सीखा है, उनके एक लाइव सेशन से, या स्टोरी में था, किसी ने डाला था, उनके तो टीम ही डालती है, वो तो खुद डालते नहीं है। तो उसमें डाला हुआ था उन्होंने कि व्हाट यू पुट वैल्यू, व्हाट यू गिव वैल्यू टू, राइट, दैट थिंग कंट्रोल्स योर लाइफ। what you put value to, that thing controls your life। जैसे अगर मान लीजिए कि आपकी लाइफ में आप सबसे ज़्यादा वैल्यू सैड होने को देते हैं, राइट, कि मेरे साथ तो ये गलत हो गया, मेरे साथ वो गलत हो गया, मेरे साथ वो गलत हो गया, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास सारी चीज़ें वैसी ही वैसी मिलेंगी, राइट। आप अगर मान लीजिए कि हैप्पीनेस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो आप हमेशा हैप्पीनेस देखेंगे। अगर आप सिक्योरिटी को, तो किसी भी बिल्डिंग में जाएंगे ना तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ से निकलने के लिए और सिक्योरिटी के क्या क्या इंतजाम है, क्योंकि वो कंट्रोल करता है, राइट। और अगर आप एडवेंचरस हैं, राइट, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ क्या नहीं है, तो आप सोचिए कि आप बिना कुछ सोचे समझे कहीं पर भी चले जाएंगे, राइट। आज जो भी धीरे धीरे एडवेंचरस लोग यहाँ पे आएंगे कि अच्छा फेसबुक लाइव पे भी सीखा जा सकता है क्या, तो वो आएंगे लोग, राइट। अभी देखिए मैंने एक चीज़ किया है कि आज तक मैंने जितने भी सेशन लिए हैं, एक में भी मैंने व्हाइट बोर्ड या चॉक बोर्ड या किसी भी बोर्ड का यूज़ नहीं किया है, सारी चीज़ें वर्बल की हैं, राइट। तो ये बहुत एडवेंचर है, राइट, ट्रस्ट मी। ये लोगों के परसेप्शन के अगेंस्ट जाना है। लोगों का परसेप्शन है कि लर्निंग का मतलब एक व्हाइट बोर्ड तो होना ही चाहिए, राइट। ये लेक्चरिंग हो गया लोगों की परसेप्शन में, बट स्टिल इट्स ओके, राइट, डजेंट मैटर। मैं तो ठीक है ऐसे ही जाता हूँ, एंड रेयरली मैं व्हाइट बोर्ड का यूज़ भी करूँगा। व्हाइट बोर्ड का यूज़ भी करूँगा तो वो बैकड्रॉप में होगा, यहाँ सामने कुछ लिखने की का अरेंजमेंट करूँगा, इस तरीके से करूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब भी आप बात कर रहे होते किसी से तो सामने फेस टू फेस होने चाहिए। तो आप सोच के देखिए कि इस तरीके से जब आप
सीखने की कोशिश करते हैं विजुअल्स का यूज़ करके, ओल्फैक्टरी का यूज़ करके, टेस्ट बड्स का यूज़ करके और लिसनिंग का यूज़ करके, या कई बार चीज़ों को अब देखिए, आप करके देखिए, राइट। जब भी आप किसी से बात करते हैं ना, उसका मूड अपलिफ्ट करने से पहले उसके हाथ में ना ऐसे ऐसे थोड़ा सा कर दीजिए, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे बेटे हर्षित के साथ मैं ये करता ही करता हूँ, राइट। इसी वजह से वो मेरी बात सुनता है। उसे एक स्पेसिफिक टोन में मैं बात करता हूँ तो वो मेरी बात सुनता है। अभी आने से पहले वो बहुत तेज़ आवाज़ में टीवी देख रहा था। मैंने हल्का सा उसका हाथ सहलाया और मैंने बोला, बेटा आवाज़ थोड़ी कम कर दें, मैं सेशन में जा रहा हूँ, डैडी इज़ गोइंग इन द सेशन, तो आवाज़ थोड़ी कम कर दें। तो उसने मुझे आराम से वो रिमोट दे दिया और मैंने आराम से आवाज़ कम की, उसके हाथ में रिमोट दिया और मैं बोला, टेल मी ऑल द बेस्ट डैडी, एंड ही सेड ऑल द बेस्ट डैडी, और मैं आ गया, राइट। अभी यही आप उसे ऐसे बोल लो किसी और तरीके से, राइट, तो वो कभी नहीं करेगा। अभी देखिए कि मैं हल्का बस हाथ के ऊपर ऐसे सहलाना, तो आप अपने बच्चों के साथ कोई भी चीज़, उनका अगर मूड अपसेट है उस समय कुछ मत बोलिए, लेकिन जब उनका मूड अच्छा हो तब धीरे से उनका हाथ ऐसे सहलाइए या कंधे पे ऐसे टैप कीजिए और उनको बोलिए, अरे बहुत अच्छा मूड है, बहुत अच्छा मूड है, राइट। कॉफ़ी की स्मेल बहुत अच्छी होती है, राइट। पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये जब आप बोलेंगे उनको, वो बोलेंगे, अरे ये वो पिज़्ज़ा का जो टॉपिंग्स था ना, इतना इतना ऑसम था। ये जब आप कर देंगे और फिर उसके बाद ये टैप करके क्लोज कर दीजिए, तो होगा क्या, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब आप एक सेम चीज़ें बोलेंगे तो आपके बच्चे जो बहुत गुस्सा हो रहे हैं ना, बहुत एंग्री हो रहे हैं, वो एक टैप से ऐसे, बहुत गुस्सा हो रहे हैं, आप एक ऐसे टैप करेंगे, राइट। और एक पर्टिकुलर स्माइल रखिए, एंड देन यू विल सी कि वो बच्चा आपका एकदम अचानक से शांत हो जाएगा। बस ये ऐसे टैप किया और शांत। क्यों? आपने उसको वो चाबी दे दी खुशियों वाली, और खुशियों वाले कमरे में धकेल दिया उसको। तो ठीक है, अपसेट होना बहुत अच्छी बात है, किसी चीज़ को लेके अपसेट है, लेकिन वो अपसेट होने के लिए एंगर का यूज़ करे वो तो कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। अपसेट आदमी अपना जो बता सकता है वो दूसरे तरीकों से भी बता सकता है, बता सकता है ना, राइट। तो इसी चीज़ को हम धीरे 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 और भी अच्छे तरीके से सीखेंगे। मैं आपको कुछ लिंक भी बताऊंगा, मैं भी आपको ट्रेन करूंगा, राइट। धीरे धीरे करेंगे। और मुझे लगता है कि आज बैक टू बैक लगातार फेसबुक लाइव पे पहली बार आधे घंटे बोल लिया मैं, 27-28 मिनट, कम नहीं है। कोई और बात करने वाला नहीं है, ये 1 to 1 की तरह हो गया, राइट। वन वे कन्वर्सेशन की तरह हो गया। और ये मुझे आदत है नहीं ये काम करने की, वन वे कन्वर्सेशन मैंने कभी किया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आदत बनने में मुझे भी टाइम लगेगा, बट आई एम वेरी श्योर कि मैं हो जाऊंगा, राइट। जैसे आप देखिए, जो लोग भी आते हैं मेरे रेगुलर क्लासेस में और यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, बिल्कुल यूनिक तरीके से मैं कर रहा हूँ, और उसमें भी मैं सब लोगों से बात करता हूँ, सब कुछ सारी चीज़ें करता हूँ, और ये तो बहुत अच्छी जाती हैं, राइट। ऐसे ये भी हो जाएगा, लोगों को भी आदत लग जाएगी। तो बस 2 मिनट के अंदर इस सेशन को क्लोज़ करेंगे, राइट। और आप लोगों का आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, राइट। ऐसे ही ये याद रखिएगा कि जिस दिन 1 लाख लोग भी आएंगे ना, उस दिन भी मेरे लिए ये ही 2 लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 लोग उस समय मेरे साथ थे जब मेरे साथ कोई नहीं था। ये 2 अलग लोग नहीं हैं, ये 2 मैं ही हूँ। आपकी भी अपनी परेशानियाँ रही होंगी, फिर भी आप आए। ये सारी चीज़ें आपने भी की, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी आपकी लाइफ में इस वजह से, बट आप सारी चीज़ों को सोच समझ के भी, नहीं सोच समझ के भी आए आप। इन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। और बहुत जल्दी यहाँ भी हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि फेसबुक लाइव तो रेगुलर चलता ही रहेगा, ठीक है। मॉर्निंग वॉक के लिए भी फेसबुक लाइव चलेगा, राइट। सारी चीज़ें चलेंगी। अभी तो देखिए लाइव का इतना फन और इतनी एन्जॉयमेंट होगी, राइट। I know, I know, right? There are some people, they will be always there. Thank you, right? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
धीरे धीरे आप भी आना शुरू करेंगे, जो लोग आज इस वीडियो को रिकॉर्ड होते हुए बाद में देखेंगे, आप भी आएंगे, आप भी बोलेंगे बहुत अच्छे, राइट, आप भी सीखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, राइट। मुझे पता है आज मैंने कोई बहुत खास बात बोली नहीं, क्योंकि प्रिपेयर्ड भी नहीं था, ये आज सुबह प्लान किया था और आज बस बोल दिया, ऐसे ही बस होता है, राइट। कुछ भी कीजिए ऐसे ही कीजिए, रैंडम पे करके देखिए, बहुत मज़ा आता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू। लर्निंग इज स्किल एंड लर्निंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस ऑल्सो, भावना जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, राइट।